कि ये पॉलिटिकल पार्टियां खासकर बीजेपी लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है, कि ये हमारे एक वोट की कीमत इन पैसों से आंक रही है और चंद पैसों से हमारे वोट को खरीद ले रही है। क्या हमारा वोट इतना बिकाऊ हो गया है? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रतिबंध लगा दिया। 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर फैसला सुनाते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पॉलिटिकल फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वोट देने की स्वतंत्रता का प्रयोग अनुचित प्रभाव के अधीन नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने SBI को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने से रोकने का निर्देश दिया और उन्हें खरीदने वाले की पहचान करने के साथ ही इसने SBI को तारीख और मूल्य सहित पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा भुनाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड के ब्यौरा का खुलासा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करना लोकतंत्र की एक बड़ी रक्षा है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों को ये विधान देने वाले की पहचान का खुलासा न करना वोटर्स के सूचना का अधिकार का उल्लंघन है। इसके फैसले का चुनावी फंडिंग पर क्या असर होगा? क्या इसका 2024 के लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा? इसके प्रतिबंध से पॉलिटिकल पार्टियां खासकर बीजेपी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रतिबंध से पॉलिटिकल पार्टियों की फंडिंग पर असर पड़ने की संभावना नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत ही मामूली रकम है। ADR डेटा के अनुसार पिछले 6 वर्षों में अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दान की राशि लगभग 11,986 करोड़ रुपए है, जो कि यह एक लोकसभा चुनाव 2019 में अनुमानित कुल खर्च 55,000-60,000 करोड़ रुपए की तुलना में बहुत कम है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इन पॉलिटिकल पार्टियों के पास इतने सारे पैसे आते हैं कहां से? इनका अधिकांश पैसा नगद और अन्य स्रोतों से आता है। कई मामलों में यह नगद बेहिसाब हो सकता है। CMS इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल ही के चुनाव में करोड़पति और बिजनेस में रुचि वाले उम्मीदवारों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए खर्च का अधिक प्रतिशत उम्मीदवार खुद ही वहन कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टियों को नगद चंदा मिलता रहेगा और इस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। इस जानकारी के जारी होने पर यह साफ हो जाएगा कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और किसे दिया। दोस्तों, ये ध्यान रखिए कि हमारे वोट को कीमतों में नहीं आंकी जा सकती। इन पैसों से कहीं अधिक ज्यादा है हमारा एक वोट। इन पॉलिटिकल पार्टियों के नुस्खों से सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।